नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना चैनल। मैं हूं प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं उन गूढ़ विषयों पर जिनको आप अपनी आज की इस तेज़ रफ्तार भागती ज़िंदगी में भूलते जा रहे हैं। तो आज भी हम हाजिर हैं एक ऐसे ही विषय के साथ, और साथ ही ज्योतिष से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं आचार्य विकास कौशिक जी के द्वारा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पर्सनली भी मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट का समय प्रातः 11 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक का है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में ज़्यादा जानकारियों के लिए स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विकास कौशिक जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण आचार्य जी। आचार्य जी, शुरुआत करते हैं और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं संजय पांडे जी बिजनौर से। जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? ये अपने बारे में कुछ जानना चाह रहा था। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1960। 11 अक्टूबर 1960। 4 अक्टूबर 1960। टाइम है सुबह का 3:25। 3:25 सुबह का। जन्म स्थान कहाँ का है? बरेली। बरेली का। जी जी, सवाल करें संजय जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, ये पता करना था कि प्रमोशन कब होगा और तबीयत खराब चल रही है, ठीक नहीं हो रही, बुखार सा रहता है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, प्रमोशन को लेकर जानना चाहते हैं ये। देखिए, प्रमोशन का योग इसमें 100% है। और जहाँ तक तबीयत खराब का कुछ भी योग आपकी जन्म कुंडली से नहीं बनता है। ये मौसम में चेंज होने की वजह से ऐसा है। आप किसी योग्य डॉक्टर को दिखाएं। और कोई विशेष उपाय भी आपकी जन्म कुंडली में बनता नहीं है। आप भगवान का भजन करें। दोस्त नहीं है? हाँ जी, दोस्त नहीं है? कारशद दोष नहीं, कारशद दोष नहीं है आपकी जन्म कुंडली में। कोई दोष नहीं है इस कुंडली में, आप निश्चिंत रहें। जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे और विषय के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले आपसे ये यहाँ पर जानना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक डेट ऑफ बर्थ और टाइम देते हैं, कितना ज़रूरी है एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम देना? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जानना कुछ चाहते हैं और आप कैलकुलेशन करके बताते हैं, और उसमें अगर टाइम का ज़रा भी हेर फेर होता है तो किस तरह से कैलकुलेशन पर फ़र्क पड़ता है, ये जानेंगे आपसे। लेकिन इससे पहले मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, बड़ी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। फरीदाबाद से मुकेश बोल रहा हूँ जी। मेरे वाइफ के बारे में पूछना था। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। उनकी 9 जून 1971। 9 जून 1971। 71। जी, समय बताएं। दोपहर को 1:05 का टाइम है। 1:05 का टाइम है। और जन्म स्थान कहाँ का है मुकेश? दिल्ली का जन्म स्थान है। जी, क्या जानना चाहते हैं अपनी वाइफ के बारे में? सरकारी नौकरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं टीचर के लिए, तो उनका योग है सरकारी नौकरी का, बन जाएगा इनका काम? नहीं, इनका योग ही टीचर बनने का है। चलो आवाज खोलो। इनकी जन्म कुंडली में टीचर बनने का योग है। जी मुकेश जी, आप फोन के माध्यम से बात करें, टेलीविजन बिल्कुल ऑफ कर दें या फिर म्यूट रखें। जी बिल्कुल ऑफ कर दें। फोन के माध्यम से आचार्य जी को सुनें। कर दिया जी जी। आपकी पत्नी की जन्म कुंडली में टीचर बनने का योग है। अच्छा जी। आप प्रयास करें। और चंद्रमा नीच के होने की वजह से रुकावटें आ रही हैं। अच्छा जी। रुकावटों को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लें। हाँ जी। प्रत्येक सोमवार हाँ जी। छोटा वाइट रसगुल्ला होता है, हाँ जी, हाँ जी, उसका प्रसाद बांटें बच्चों में। अच्छा जी। ना करके शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में उपाय ना करें। ठीक है जी। ओके, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल आचार्य जी, हम आचार्य विकास कौशिक जी के साथ। तो आपकी किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है और आप समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और लगातार हमेशा अपने हर कर रहे हैं। तो उन्हीं भक्तों के लिए मेरा कुछ संदेश है कि शिव क्या है। जी सर्वप्रथम शिव के बारे में बताना चाहूँगा। शिव एक शक्ति है, शिव एक सत्य है, शिव सार्थकता है, समर्पण है, सौम्यता है और सरलता है। शिव शांति है।
ये सब गुण शिव के अंदर हैं। इन गुणों को लेकर के शिव भक्त को चलना चाहिए अपने घर से हरिद्वार जी। और वहाँ से वापस आना चाहिए उन्हीं गुणों को लेकर के। अब क्या होता है कि कांवड़ लेने जाने के लिए कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा। जी। आज के टाइम में सभी लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, लेकिन कौन उसका पात्र है कौन नहीं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम, जो भी व्यक्ति अंडा, मीट, शराब, बियर आदि का सेवन करता हो वो कांवड़ लाने का पात्र नहीं है। अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन जो व्यक्ति करता हो या उनका अनादर करता हो वो व्यक्ति कांवड़ लाने का पात्र नहीं है। आज जो भी देखते हैं वो भी कांवड़ लेने, जिसे देखो कांवड़ लेना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने आचरण को ठीक करें, उसी के बाद शिव आपसे प्रसन्न होंगे, अन्यथा नहीं। कांवड़ लाने वाला व्यक्ति रास्ते में जाते समय और आते समय मौज मस्ती ना करे, क्योंकि आज के टाइम में देखा जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा लोग मौज मस्ती करते हैं और भगवान शिव का नाम कम लेते हैं, जैसा कि देखा गया है। जाते समय भी लोग शराब पीते देखे हैं। ट्रेन में लोग जाते हैं और मैंने देखा है कि लोग शराब पी रहे हैं। उनसे कहते हैं कि भाई आप शराब क्यों पी रहे हैं? कहते सर जाते टाइम पियेंगे, आते टाइम नहीं पियेंगे। ठीक है ना? तो शराब पीना या किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन करना जो नशे से संबंधित है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है यात्रा के दौरान, क्योंकि उस टाइम आप शिव की यात्रा पर निकले हुए हैं, शिव के तीर्थ पर जा रहे हैं और तीर्थ पर ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। जाते समय किसी स्त्री की तरफ आप अगर देखें तो उसे गलत भावना से ना देखें। मैंने देखा है कि लोग जाते हैं और जब किसी लड़की को देखते हैं तो सीटी बजाते हैं, अपशब्द बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का किसी तरह का कोई व्यवहार आप ना करें। अगर आप कांवड़ लेने जा रहे हैं, अगर स्त्री कोई आपको दिखती है तो उसमें सिर्फ आप माता पार्वती का रूप देखें, इसके अलावा कोई रूप उसके अंदर ना देखें, अन्यथा आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। घर से निकलने से और घर से वापस आने तक झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। आज हम देखते हैं कि कितनी कारें फूंक दी जाती हैं क्रोध के कारण, कांवड़ जलाते हैं लोग और बसें भी जला दे जाते हैं। तो ये सब भगवान शिव नहीं कहते ऐसा करो आप। शिव तो खुद एक शांति का प्रतीक है, सत्यता का प्रतीक है, सरलता, सौम्यता उनके स्वभाव में है। अगर इस तरह से करेंगे तो भगवान शिव, मैं नहीं समझता कि प्रसन्न होंगे भक्तों से। जिस परिवार में या जिस घर परिवार में स्त्री अशुद्ध अवस्था में हो, उस घर परिवार का सदस्य कांवड़ लेने ना चाहे। कांवड़ लाने वाला व्यक्ति घर से निकलने से और घर वापस आने तक मौन रहे। ठीक है, क्योंकि जब भी वो बोलेगा, मैक्सिमम आदत है झूठ बोलने की। ठीक है, जब भी वो बोलेगा अपशब्द ही बोलना है, मैक्सिमम देखा गया है। बेहतर होगा कि आप मौन रहें। और कांवड़ ले जाने वाला व्यक्ति जो लेने जाता है वो मोबाइल फ़ोन लेके ना जाए, मोबाइल फ़ोन अपने घर पर रख कर जाए। क्योंकि क्या होता है कि फ़ोन अगर साथ में जा रहा है, बिजनेसमैन है तो वो बिज़नेस की बातें ज़रूर करेंगे, और जो यंग है उसको अपनी गर्लफ्रेंड से बातें ज़रूर करनी है। तो ये सब अगर फ़ोन साथ में है, मीन्स आपकी यात्रा सफल किसी भी कीमत पर नहीं होनी है। आप घर से निकलें, अपने आप को शिव के समर्पण करके निकलें, शिवमय होकर निकलें, शिव को साथ लेकर निकलें। अब लोग कहते हैं मोबाइल फ़ोन इसलिए लेकर जाते हैं कि घर वालों को मैसेज देना है हम कहाँ पर हैं। उस टाइम, जिस टाइम आप घर से निकल रहे हैं, घर वालों को भूल जाएं, अपने बिजनेस को भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं। सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखें, शिव। अगर शिव को याद करके घर से निकलेंगे, आपका कहीं भी अहित नहीं होगा और वो शिव सकुशल आपको घर वापस लेकर के आएगा। आज क्या होता है, हमारी जो नज़रिया चेंज हो गया है। जनरली मैंने लोगों को बातें करते देखा है कि चलो इस बहाने थोड़ा मौज मस्ती हो जाती है, पिकनिक हो जाती है, कांवड़ लेने जा रहे हैं, और ये सब वर्ड्स वो यूज़ करते हैं। तो इनके चलते मैंने समझता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होगा। जो कांवड़ लेने जो जा रहा है, आते समय वो किसी जो भी शिविर लगे होते हैं, देखा है आपने, हर कदम पे एक शिविर आज के टाइम में लगा हुआ है। कृपया उस शिविर में वो विश्राम ना करें और ना ही वहाँ पर जो फल या भोजन मिलता है उसको ग्रहण करें। अगर शिव भक्त वहाँ रुकेंगे, वहाँ का भोजन ग्रहण करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। जो पुण्य, जितना भी पुण्य उन्होंने किया है यात्रा के दौरान, जो तप उन्होंने किया है भूखे रहकर, पैदल चलकर, वो सारा तप, वो सारा पुण्य
उन लोगों को प्राप्त हो जाएगा जिन लोगों ने वो शिविर लगाया हुआ है। और मैं नहीं समझता कि वो शिविर जो चल रहा है वो सत्य की कमाई से चलता है। अगर कांवड़ लाने वाला व्यक्ति थोड़ा विश्राम करना चाहता है तो किसी मंदिर में विश्राम करे और अपने पैसे से फल खरीद के खाए, अन्न का कोई भी वो चीज़ ग्रहण ना करे, सिर्फ फल ग्रहण करे आते टाइम और जाते टाइम। कांवड़ लाने वाला व्यक्ति वही अधिकारी है जो सत्यता के साथ तीर्थ पर निकलता है, समर्पण के साथ निकलता है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलता है। क्योंकि शिव एक सत्य के प्रतीक हैं, सत्यता के प्रतीक हैं। उनके अंदर जो समर्पण की भावना है वो अगर आपके अंदर है तभी आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक आपका मन तीर्थ नहीं बनेगा। आप तीर्थ पर जा रहे हैं तो अपने मन को तीर्थ बनाएं, अपने घर को तीर्थ बनाएं, अपने शरीर को तीर्थ बनाएं। एक तीर्थ जैसी पवित्रता आपके अंदर होनी चाहिए, मंदिर जैसी पवित्रता आपके मन में होनी चाहिए, तभी जाकर आप तीर्थ पर जाकर के भगवान शिव का या जिस भी तीर्थ पर आप जा रहे हैं उस देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैं सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने धर्म का, अपने गुरु का या अपने किसी भी इष्ट का या भगवान का कोई प्रदर्शन ना करें। अगर प्रदर्शन ही करना है तो अपने मन में करें। जिस प्रदर्शन से उनके मन में जो एक अंधकार है अज्ञानता का वो दूर होगा। सड़क पर प्रदर्शन करने से सिर्फ एक उनकी अज्ञानता जो मन में वो दूर नहीं होगी। आज सड़क पर प्रदर्शन नेता लोग करते हैं, कभी भक्त जो भगवान का भक्त सच्चा है वो कभी प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही चाहता है। आप अपने मन में प्रदर्शन करें, मन में एक भगवान के प्यार का एक दीप जलाएं, एक प्रीत, सच्ची प्रीत अपने मन में जगाएं, जो प्रीत आपको आपके परमेश्वर से, आपके ईश्वर से, आपके गॉड से या अल्लाह से जोड़ेगी। सच्ची प्रीत, जब तक सच्ची प्रीत का दीपक आपके मन में नहीं जलेगा तब तक आप उसके हो ही नहीं सकते हैं, उसका आशीर्वाद आपको मिल ही नहीं सकता है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी जो भी भक्त शिव के स्थान पर जा रहे हैं या किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, सत्यता के साथ जाएं, समर्पण के साथ जाएं, सहजता, सरलता और समर्पण की भावना अपने मन में लेकर के जाएं और जिस देवता के स्थान पर जा रहे हैं उसके होकर के जाएं, अन्यथा उसका आशीर्वाद कभी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक श्रम जरूर आप कर लेंगे आने जाने में, जो भी वक्त आपका खराब होगा या मेहनत जो लगेगी वो। आशीर्वाद अगर लेना है तो सत्यता के साथ आप जाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, इतनी डिटेल में आपने बता दिया तो पूरी मुझे उम्मीद है कि जो कांवड़ लेने जा रहे हैं उन्होंने भी अपने मन में एक बना लिया होगा कि इस तरह कांवड़ लेने जाएंगे और सच्चे मन से यदि जाएंगे तो यात्रा सच्चे मन से जाएं। अभी कल क्या हुआ मैं देख रहा था कि गंगोत्री में एक ट्रक ही गिर गया नीचे। जी कांवड़ से बड़ा एक ट्रक नीचे गिर गया। जी, तो ट्रक क्यों गिरा नीचे? अगर भगवान शिव में सच्ची आस्था अगर उनकी होती, ट्रक शिव भगवान गिरने ही नहीं देते। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आस्था में विश्वास है, अगर मन में सच्चा विश्वास है, वो साथ आपके चलेगा, वो कभी आपको इस तरह से गिरना ही नहीं देगा। एक रामायण जी में एक चौपाई आती है जो लिखा है तुलसीदास जी ने कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तसिन फल चाखा। मीन जैसे हमारी भावना होगी, जैसा हमारा मन में विचार आएंगे, उसी के अनुरूप हमें फल मिलेगा, उसी के अनुसार हमें ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। तो इसीलिए अपने मन को सच्चा, पवित्र और सात्विक करके जाएं। जहाँ भी मन में कोई दोष होगा वहाँ आपकी यात्रा सफल कभी नहीं होगी। जी बिल्कुल। और आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, अपने जिन कॉलर्स को शामिल नहीं कर पा रहे हैं उनसे हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कार्यक्रम की समय सीमा यहीं पर समाप्त होने को है। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप आचार्य जी से मिल सकते हैं। फीस श्रद्धा अनुसार है और हर सोमवार को इसी कार्यक्रम में इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होती है। तो यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आचार्य जी स्टूडियो में आप आए, इतना मूल्य समय निकाला और दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, साथ ही हर बार की तरह एक नए विषय पर जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इसका पूरा लाभ उठाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अहमदाबाद या हिम्मतनगर गुजरात में रहते हैं तो अपनी ज्योतिष संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आचार्य जी से मिल सकते हैं।
अपॉइंटमेंट के लिए एडवोकेट प्रजापति से संपर्क करें। हमारा नंबर है 09426597815। आप आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धा अनुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीपी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। संपर्क सूत्र 09818583509, 09958606310, 09210773403। हमारा दुबई का नंबर है 00971555975 हमारी वेबसाइट www.astroacharya.com। आप देख रहे हैं साधना टीवी।